समाजवादी पार्टी की बनेगी। वो कह रहे हैं एसी से बाहर ही नहीं निकल रहे अखिलेश यादव, कैसे बीजेपी का मुकाबला करेंगे? देखिए, कहने में से और होने में फ़र्क होता है। अब वो कह रहे हैं या उनकी वो चीज़ है। अब वो रही बात, अब आप देख लीजिए, उनको राजभर जी को भारतीय जनता पार्टी में रहे, उनसे लड़ झगड़ करके बाहर हो गए। समाजवादी में पार्टी में रहे, उस पर आरोप प्रत्यारोप लोगों के बाहर हो गए। मायावती बहुजन समाज पार्टी के साथ जाना चाह रहे थे, लेकिन बसपा ने पहले ही किनारा कर लिया, बोले कि हमें जो है कोई ज़रूरत नहीं है, ये धोखेबाज है, हम इनको अपने साथ में मायावती का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनके नाम का, हम इनको पार्टी में कावड़ ये यात्रा निकाल रहे हैं। आप फूल बरसा रहे हो, अधिकारियों से टांगे दबा रहे हो, उनके पांव दबा रहे हो, तो इससे क्या चीज़ साबित करना चाहते हो? अरे जिन अधिकारियों को आप उनके जनता के विकास में लगाओ, उनके जनहित के कार्यों में उनके उसमें लगाओ, उनको काम आपने बिल्कुल बदल करके उसमें कर दिया। अगर उनको यही काम करवाना था तो फिर वो भी सोचेंगे कि उन्हें इस पेशे में आने की ज़रूरत ही क्या थी। उठाया जाए, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं इकबाल साहब, उनके बेटे हैं, वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने बीएसपी का चुनाव लड़ाया, विधानसभा में बीएसपी का चुनाव लड़ाया, अब इस बार वो नगर पालिका में समाजवादी पार्टी के बैनर तले आपके फोटोओं की तरह आपसे समर्थन मांग रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं अन्याय हुआ। हाँ, लेकिन 2017 का जो चुनाव था, नगर पालिका का चुनाव था, आपने यासीन संबली साहब का समर्थन किया था, आज़ाद वो चुनाव लड़े थे। इस बार वो समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। विधानसभा चुनाव में वो हाथी का चुनाव लड़ाए थे। तो लगता है कि ये न्याय है कि मतलब वो समाजवादी पार्टी से अब टिकट मांग रहे हैं, विधानसभा चुनाव में वो हाथी का चुनाव लड़ाए, तो ये वो कह रहे हैं ये न्याय नहीं है। पिछली बार आप हो या सपा विधायक इकबाल साहब हो, दोनों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे लुकमान अहमद साहब, उनका समर्थन नहीं किया था। इस बार मान लीजिए लुकमान साहब को ही समाजवादी पार्टी फिर एक बार टिकट दे दी थी, तो आप क्या रुख रहेगा आपका? नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। उत्तर प्रदेश में इन दिनों समाजवादी पार्टी गठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ओपी राजभर से लेकर शिवपाल सिंह यादव तक पर समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। इसी पर मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के कुंदरकी विधानसभा से विधायक जियाउर रहमान पर्क साहब। जिया साहब, स्वागत है। पहले शुक्रिया। पहला सवाल मेरा यही, समाजवादी पार्टी लेटर जारी कर कह रही है कि ओपी राजभर साहब हों या शिवपाल यादव हों, जहां सम्मान मिले, ज़्यादा सम्मान मिले, वहां जाएं। तो समाजवादी पार्टी गठबंधन और समाजवादी पार्टी के अंदर ही कुछ ठीक नहीं चल रहा, और बीजेपी से कैसे लड़ेंगे फिर, जब पार्टी के अंदर ही खिटपिट चल रही है, गठबंधन में खिटपिट चल रही है? ऐसा कोई नहीं है कि गठबंधन में खिटपिट चल रही है। गठबंधन देखिए उनसे भी है, चौधरी जयंत सिंह राष्ट्रीय लोकदल से, उनसे गठबंधन अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन मसला ये है कि रही बात उनके राजभर जी की, तो उन्होंने पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, और जब चुनाव में जब वो सरकार में थे तो उसी वक्त से उनको उन्होंने कोसना काटना शुरू कर दिया था। तो उस वक्त भी अब ये जब हम तो विपक्ष में हैं तो उनसे क्या उम्मीद तवक्को कर सकते हैं। और रही बात गठबंधन में, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जब गठबंधन था उसमें भी आपस में टूट पड़े, लेकिन वो 2022 का चुनाव जीते। तो गठबंधन से मतलब नहीं होता, यहाँ का जो अधिकार है, जो ताकत है, वो जनता के हाथ में है। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर ही है, और जिसको जनता चाहती है उसको बनाती है। इसलिए इस गठबंधन से अगर कोई टूटता है, जुड़ता है, ये तो चुनाव के समय में आकर के तय करा जाएगा कि किससे गठबंधन करना है, किससे नहीं करना। इससे पहले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बगैर किसी गठबंधन की भी सरकार बनाई है, चाहे वो 2012 से का इलेक्शन हो 17 तक। तो अब जब वक्त आ गया, मैं उम्मीद करता हूँ समाजवादी सरकार बहुत मजबूती के साथ में आने वाले समय बनेगी। और उसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत ये है कि अगर समाजवादी पार्टी 2017 में अगर सत्ता में नहीं आ पाई थी, उसकी सीटें कम हुई थी, लेकिन 2022 के अंदर उसका गिराफ बढ़ा है और सीटें उसकी काफ़ी हद तक बढ़ी हैं। जो 47 सीटें थी वो आज 111 सीटों पर पहुँची है। तो आने वाले समय में और ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी, और सरकार ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। आने वाले समय में सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। समाजवादी पार्टी की बनेगी। वो कह रहे हैं एसी से बाहर ही नहीं निकल रहे अखिलेश यादव, कैसे बीजेपी का मुकाबला करेंगे? देखिए, कहने में से और होने में फ़र्क होता है। अब वो कह रहे हैं या उनकी वो चीज़ है। अब वो रही बात, अब आप देख लीजिए, उनको राजभर जी को भारतीय जनता पार्टी में रहे, उनसे लड़ झगड़ करके बाहर हो गए। समाजवादी में पार्टी में रहे, उस पर आरोप प्रत्यारोप लोगों के बाहर हो गए। मायावती बहुजन समाज पार्टी के साथ जाना चाह रहे थे, लेकिन बसपा ने पहले ही किनारा कर लिया, बोले कि हमें जो है कोई ज़रूरत नहीं है, ये धोखेबाज है, हम इनको अपने साथ में मायावती का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनके नाम का, हम इनको पार्टी में नहीं ले रहे।
बीजेपी ने कल, आपको पता चला होगा, बीजेपी के भी जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम पूरी तरह से मजबूत हैं और हमें किसी को नहीं लेना, हमें इस टॉपिक पर बात ही नहीं करनी। तो जब आप वो सब तरह से उनको खरी खोटी सुनने को मिल रही है और ये उनके कारनामों की वजह से अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ रहते तो यकीनन उनका भी जनाधार मजबूत रहता और आने वाले समय में उनको भी मजबूती मिलती। लेकिन उपचुनाव हुए, रामपुर हो, आजमगढ़ हो, दोनों समाजवादी पार्टी का गढ़ थी। अखिलेश यादव प्रचार करने ही नहीं गए और दोनों सीटें हार गई समाजवादी पार्टी। तो लगता है कि समाजवादी पार्टी अब कमज़ोर होती जा रही है, मुसलमान छिटकता जा रहा है समाजवादी पार्टी से। देखिए, चुनाव में से ये जो उपचुनाव होते हैं ये हर आदमी जानता है, ये उपचुनाव जो होते हैं सरकार का चुनाव होता है। इसमें क्योंकि सरकारी तंत्र पूरी तरह से इस्तेमाल इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसका दुरुपयोग किया, मुस्लिम वोटरों को रोका वोट डालने से, और मुस्लिम वोटर के जो समाजवादी के वोट थे उनको सभी रोकने का काम किया। और आज जो सरकार जो ये चुनाव जीते हैं भारतीय जनता पार्टी अपनी उस पर ताकत के बलबूते पे जीती है सरकार की। लेकिन जब वह वक्त आएगा तो इंशाल्लाह ये वक्त फिर बदलाव लेगा और आने वाले समय में फिर से समाजवादी पार्टी की सीट जीतेगी, सरकार बनेगी। असदुद्दीन ओवैसी हैं, बीजेपी पे निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि कावड़ियों पर फूल बरसाना ये रेवड़ी में आता है या नहीं, मुफ्त की रेवड़ी में आता है या नहीं। तो इससे कितना आप सहमत हैं? ये उनका अपना बयान है, और लेकिन ये मैं फिर भी ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुसलमानों में और हिंदू समाज में जो खाई डालने का काम कर रही है वो बहुत आने वाले समय के लिए खाली देश लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदेह है, बहुत ख़तरनाक है। आप अगर कोई वो कर रहा है कावड़ ये यात्रा निकाल रहे हैं, आप फूल बरसा रहे हो, अधिकारियों से टांगे दबा रहे हो, उनके पांव दबा रहे हो, तो इससे क्या चीज़ साबित करना चाहते हो? अरे जिन अधिकारियों को आप उनके जनता के विकास में लगाओ, उनके जनहित के कार्यों में उनके उसमें लगाओ, उनको काम आपने बिल्कुल बदल करके उसमें कर दिया। अगर उनको यही काम करवाना था तो फिर वो भी सोचेंगे कि उन्हें इस पेशे में आने की ज़रूरत ही क्या थी। तो इसलिए ये गलत है। और अगर आप ये देश के अंदर अगर लोकतंत्र है इस प्रदेश के अंदर, तो आपको सभी धर्म के समाज के लोगों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। आज सरकार है, कल सरकार नहीं रहेगी। कोई हमेशा तो आपके ज़िंदगी भर के लिए तो ये बनने गई है आपकी सरकार। 5 साल में चुनाव होने हैं और उस चुनाव के अंदर जो आप इस वक्त हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति कर रहे हो, आने वाले समय के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ जो हिंदू समाज के वो लोग हैं वो भी इन्हें सबक सिखाने का काम करेंगे जो कि आज ये प्रदेश को और देश को पीछे पछाड़ने का काम कर रहे हैं। अफसोस है कि आज मुख्यमंत्री योगी जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो काम हो सकता है उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं और हिंदू समाज को सिर्फ अपने वोटों की खातिर इस टाइप के जो बहकावे के काम है उस काम को करने का काम कर रहे हैं। काम करेंगे। साल के अंत में निकाय चुनाव हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में। कहा जाता है कि संभल नगर पालिका हो या संभल नगर पालिका में जिधर समाजवादी पार्टी के सांसद साहब आप जाते हैं, मजबूत चुनाव लड़ा जाता है। इस बार क्या स्थिति देख रहे हैं निकाय चुनाव में? उत्तर प्रदेश में हो, संभल नगर पालिका में हो या फिर कुंदरकी नगर पंचायत में हो, क्या स्थिति देख रहे हैं इस बार? क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी हैं तो चुनौती है इस बार आपके लिए किसी एक प्रत्याशी का चयन करना। प्रत्याशी हमेशा से हर चुनाव में रहते हैं, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, नगर पालिका सभासद का हो या नगर पालिका में चेयरमैन के लिए हो या नगर पंचायत के लिए हो, हमेशा से प्रत्याशियों की तादाद रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात जो ये बात कही जाती है कि बख्श साहब जिसको सपोर्ट करते हैं उनका मजबूत रहता है, उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि बख्श साहब जो ज़मीनी स्तर के नेता हैं और वो लोगों से जुड़े हुए हैं। और सबसे ख़ास वजह यह है कि वो आज तक जो चुनाव में पहुँचे हैं वो हमेशा से जनता के बीच से चुन करके पहुँचे हैं, नॉमिनेट नहीं हुए। मेरा मुराद है कि विधानसभा पहुँचे तो विधान परिषद नहीं पहुँचे, विधानसभा में जनता के द्वारा जीत करके पहुँचे, संसद पार्लियामेंट के अंदर पहुँचे तो लोकसभा में जनता के द्वारा चुन करके पहुँचे, इसलिए लोगों से उनका जुड़ाव है। यही वजह है कि लोग इस चीज़ पे यकीन करते हैं कि बख्श साहब जिधर को सपोर्ट करेंगे उधर मजबूत कैंडिडेट की मजबूती रहेगी। अभी चुनाव के अंदर वक्त है तो उस वक्त के हिसाब से हम देखेंगे कि अभी के क्या फ़ैसला लेना है। अभी कोई फ़ैसला नहीं लिया। और रही बात चुनौती की, चुनौती तो इंसान के लिए ज़िंदगी भर रहती है। जब से बच्चा पैदा होता है और उसका जब आखिरी सांस होता है तब तक उस चुनौतियों का ही सामना उसका रहता है। मतलब तो इसलिए बच्चे से मुराद मेरी ये है कि बच्चे के जब होता है तो वो परेशानी में अपना वो जैसे भी अपना कुछ नहीं कर सकता,
लेकिन इंसान के सामने ज़िंदगी भर चुनौतियाँ रहती हैं और हम चुनौतियों से डरने वाले नहीं, हम तो मुकाबला करने वाले में से हैं। और रही बात उसकी चुनाव की, तो इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो जल्दी ही आपको इस चीज़ का भी हम बताएंगे कि इस वाले उस चुनाव के अंदर किस तरह से क्या कदम उठाया जाएगा। उठाया जाए। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं इकबाल साहब, उनके बेटे हैं, वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने बीएसपी का चुनाव लड़ाया, विधानसभा में बीएसपी का चुनाव लड़ाया, अब इस बार वो नगर पालिका में समाजवादी पार्टी के बैनर तले आपके फोटोओं की तरह आपसे समर्थन मांग रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं अन्याय हुआ। उनकी इस बात पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मुझे कोई उनसे वो नहीं। जब वक्त आएगा हम बता देंगे कि क्या हम फैसला लेंगे और क्या पार्टी फैसला रहेगी, मालूम चल जाएगा। जनता जानती है, ये आपका भी मालूम है और जनता को पुराना इतिहास भी मालूम है किसने क्या किया है। हाँ, लेकिन 2017 का जो चुनाव था, नगर पालिका का चुनाव था, आपने यासीन संबली साहब का समर्थन किया था, आज़ाद वो चुनाव लड़े थे। इस बार वो समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। विधानसभा चुनाव में वो हाथी का चुनाव लड़ाए थे। तो लगता है कि ये न्याय है कि मतलब वो समाजवादी पार्टी से अब टिकट मांग रहे हैं, विधानसभा चुनाव में वो हाथी का चुनाव लड़ाए, तो ये वो कह रहे हैं ये न्याय नहीं है। लोकतंत्र है, अधिकार है लोगों को टिकट मांगने का। टिकट देना न देना पार्टी का फैसला होता है। टिकट देने वाले हम नहीं हैं जो हम किसी के लिए फैसला करते हैं कि हम टिकट किसी को दे रहे हैं। पहले राजभर जी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे, अब वो जो है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े थे। लोग पार्टी से जुड़ करके अगर टिकट मांगना है, ये तो पार्टी तय करेगी किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना। कोई अपने ऊपर ये बात है कि हम उसको टिकट दिलवा देंगे, इसको वो कर देंगे, तो ये गलतफहमी है उनकी। वो इस लेवल के वो नेता नहीं है। जो फैसला करेंगे वो माननीय राज्य अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करेंगे कि किसके लिए टिकट देना है, किसको नहीं देना। यानी कि समाजवादी पार्टी जिसको टिकट देगी उसको आप चुनाव लड़ाएंगे? समाजवादी पार्टी हम पार्टी में है, पार्टी समाजवादी पार्टी टिकट देगी, हम चुनाव लड़ाएंगे, कम मना कर। मान लीजिए इकबाल साहब के खेमे में किसी को टिकट हो जाता है तो आप उसको चुनाव लड़ाएंगे? हम क्यों मान लें ऐसा कि उनके खेमे से किसी को होगा? हम तो नहीं मानते। हमें मालूम है हमारे खेमे से टिकट होगा, तो हम इस चीज़ की उम्मीद तवक्को ही नहीं करते। यानी कि पिछली बार आप हो या सपा विधायक इकबाल साहब हो, दोनों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे लुकमान अहमद साहब, उनका समर्थन नहीं किया था। इस बार मान लीजिए लुकमान साहब को ही समाजवादी पार्टी फिर एक बार टिकट दे दी थी, तो आप क्या रुख रहेगा आपका? नहीं, आपने कैसे कह दिया? 2017 में जब चेयरमैन का चुनाव हुआ था, उस वक्त मैं तो खुद विधानसभा चुनाव लड़ा था। मैं आपने कैसे कह दिया कि हमने उनको समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को लड़ाया? हम उनमें से हैं पर साहब जिसके लिए सपोर्ट करते हैं, खुल करके करते हैं, डंडी नहीं मारते, जिसके साथ हैं दिल से साथ हैं, और धोखा देने का काम नहीं करते कि पार्टी का समाजवादी कोई कैंडिडेट है और धोखा दे करके किसी साथ मुखालफत करें, जैसे कि दूसरे लोग अब तक करते चले आए हैं। अंदर से डंडी मारते हैं और सांप की तरह डसने का काम करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।